चलो जी, अभी चलते हैं पटवा की हवेली। और यहाँ से ये था महल, और अब पटवा की हवेली चलेंगे। अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे पता नहीं, लेकिन यहाँ से अभी तो यहाँ से भैया वापस चल रहे हैं। और वापस चलते हुए ये थोड़ा सा स्लिपरी है, क्योंकि काफ़ी एकदम से स्टीप चढ़ाई थी यहाँ पे, और हम धीरे धीरे चल रहे हैं। और पत्थर भी जो है ना बिल्कुल ऐसे चिकने हो चुके हैं यहाँ पे। तो भैया पटवा की हवेली पे पहुंच ही चुके हैं, और आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे पटवा की हवेली। पटवों की हवेली पर यहाँ पर पहुँचे थे, और जैसा कि हमें पता चला है यहाँ पर 5 हवेलियाँ हैं। 5 हवेलियों में से पहली यहाँ पर ये वाली है, जिसको संग्रहालय बना रखा है। दूसरी ये है, बंद है ये वाली। और तीसरी जो बीच में है, इसमें अभी भी उनका परिवार रहता है, जिनकी हवेली है। और चौथी और 5वीं उससे आगे हैं। टोटल कुल मिला करके ये 5 हवेलियाँ हैं, जिनमें से जो पता चला है उसके मुताबिक 3 हवेलियाँ जो हैं वो गवर्नमेंट के पास में हैं। एक में खुद मालिक जो हैं वो रहते हैं, और दूसरी जो ये म्यूज़ियम जो बना रखा है, इसमें जो है किसी ने परचेज़ करके के ये म्यूज़ियम बना दिया है। तो टोटल ये 5 हवेलियाँ हैं। और आर्किटेक्चर अगर हम देखें तो ज़बरदस्त है। और धूप भाई बहुत भयंकर हो चुकी है, और गर्मी ने बस कमाल कर रखा है। और एक बात तो बताना भूल ही गया कि गवर्नमेंट ने जो हवेलियां जो 3 लेकर रखी हैं, उनको सेम वैसी ही कंडीशन में रखा हुआ है जैसी कंडीशन में उनको छोड़ा गया था। तो जैसी कंडीशन में छोड़ा गया था, तो वो अगर आपको देखनी है तो वो वैसी की वैसी वहाँ पे हैं। और अगर आपको म्यूज़ियम देखना है तो यहाँ पर ये म्यूज़ियम है, और म्यूज़ियम भी काफ़ी शानदार यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हम भी चलते हैं अब म्यूज़ियम देखने। म्यूज़ियम की टिकट के प्राइजेज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। बड़े के लिए 150 रुपये और फॉरनर 300, और 3 साल से 10 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए 80 रुपये। तो टिकट लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। लीजिए जी, टिकट ले ली है। और टिकट लेने के बाद ये सामने से यहाँ से रास्ता है, और ऊपर चलते हैं, और ऊपर जा कर के देखते हैं पटवा की हवेली। तो भैया पटवा की हवेली तो जा रहे हैं, लेकिन सीढ़ियाँ इतनी खतरनाक ऊंची हैं जिसकी पूछो मत, जोर लगा के चढ़ना पड़ रहा है। और यहाँ से शुरू हो जाती है पटवा की हवेली, और आते ही साथ बड़ा ही सुंदर सा यहाँ पे शीश महल टाइप से है। जैसे ही अंदर आते हैं भाई, तो अंदर आने के बाद हमें यहाँ पर शीश महल के तुरंत बाद मिलते हैं कोइंस। काफ़ी सारे कोइंस यहाँ पे रखे हुए हैं, और सभी कोइंस का अलग अलग जो ग्राम्स हैं उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें थे। और उस टाइम के जो नोट रिलीज़ किए गए थे उसकी भी यहाँ पर फ़ोटो बनाई गई है।
ये आ गए हैं हम मुनीम जी के चैम्बर में, और मुनीम जी के चैम्बर में काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से मैनेज करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि व्यापारी लोग थे तो वहाँ पर उनकी जो खाता बुक हैं वो वहाँ पे रखी हुई हैं, कुछ तोल वगैरह के लिए नाप वगैरह रखे हुए हैं। एक पुराना रेडियो भी दिखाई दे रहा है भाई, टाइपराइटर भी है, और उस दौरान में जैसे खाते लिखने के लिए एक चौकी टाइप से होती थी तो वो भी है, और पुराने खाते भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ पर है। और अगर आप लोगों को दूसरी तरफ का भी दिखाऊं तो एक इधर भी है। ये मुझे नहीं आइडिया कि क्या क्या है, शायद सोने का जो काम करते थे उनके शायद कुछ होंगे, नापने तोलने के कुछ यंत्र होंगे, तो आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी कुछ रखा हुआ है। और मुनीम का कमरा है, मतलब अकाउंटेंट का कमरा है, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी तरह के जो हैं पंखे, हाथ से चलाने वाले पंखे। आजकल तो इस तरह के पंखे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उस टाइम पर इस तरह के पंखों से हवा झेली जाती थी, और हवा इससे करके और तब जा कर के गर्मी से बचा जाता था। अलग अलग तरह के ताले भी हैं भाई, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अलग अलग तरह के दरवाज़ों के ऊपर रखने के लिए ताले यहाँ पर हैं। यहाँ पर 2 तालियों वाला ताला जो है वो दिखाई दे रहा है भाई, 2 तालियाँ हैं, मतलब 2 लोगों के पास अगर अलग अलग चाबी है तो खुलेगा ही नहीं। एक आदमी अगर आएगा तो ताला नहीं खुलेगा जब तक दूसरा साथ में नहीं होगा। आजकल जैसे लॉकरों में जैसे होता है, तो लॉकर में ऐसे ही होता है ना कि एक ताली जो है वो लगाता है बैंक का जो कर्मचारी होता है, और दूसरी ताली जिसका लॉकर होता है वो लगाता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर उस ज़माने में भी बना दी गई थी। तो भाई ये पहुंच गए हम बेडरूम में। कुछ कुर्सियां रखी हैं, पुराना एक रेडियो रखा है, सामने एक सेफ रखी है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बढ़िया सा जो बेड है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो भाई पटवा की हवेली में अलग अलग तरह के, अलग अलग समय के कपड़े भी हैं, बर्तन भी हैं, उनके ज्वेलरी भी है, उनका जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप मिरर सेट वगैरह तमाम चीज़ें हैं। उधर की तरफ अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो साइकिल वगैरह है, पालकी है, सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। और एक्चुअल में अगर आप जैसलमेर आते हैं तो पटवा की हवेली मस्ट विजिट प्लेस है, आप ज़रूर आइएगा यहाँ पर। और भाई गर्मी लगने लगी है, तो गर्मी लग रही है तो हम आकर के खड़े हो गए हैं यहाँ पंखे के बिल्कुल आगे। तो थोड़ी देर पंखे के आगे अपने पसीने सुखाते हैं और उसके बाद फिर और चीज़ें घूमते हैं। पसीना सूख गया और हम आ गए 2nd फ्लोर पर। अब 2nd फ्लोर पर आने के बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर है किचन आइटम्स, और यहाँ देख सकते हैं आप बड़े बड़े मटके टाइप से यहाँ पे रखे हुए हैं, और इन मटकों का शायद उस टाइम इस्तेमाल होता होगा खाना बनाने के लिए। और यहाँ पर अगर राजस्थानी रसोई के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस तरफ में ये रसोई है, रसोई के आइटम्स यहाँ पर रखे हुए हैं। ये देखिए उस टाइम की नूडल बनाने की मशीन है, केरोसिन का स्टोव है, और अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे और भी दूसरी जो चीज़ें हैं रसोई में काम आने वाले वो रखी हुई हैं।
और ये डाइनिंग रूम है भाई। डाइनिंग के टाइम पे क्या कुछ इस्तेमाल होता था वो यहाँ पर रखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि काफ़ी सारी आइटम्स यहाँ पर रखी हुई हैं। अगर मैं आप लोगों को इधर दिखाऊं तो आप देख लीजिए कि अलग अलग तरह के बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं जिनमें डाल करके खाना खाते हैं। कांसे का गिलास है, कांसे की थाली है और उसी की कटोरी है, कांसे के लोटे वगैरह भी रखे हुए हैं। और अगर थोड़ा सा उस साइड में ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो अमृतवान वगैरह भी रखे हैं जिनमें नॉर्मली अचार, गुड़, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रखी जाती थी। और अंदर में देखेंगे तो वहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी जो और दूसरी आइटम्स भी यहाँ पर रखी हुई हैं। और पहले के समय में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो लोग जो थे वो नीचे बैठ करके खाना खाते थे। तो चौकी लगती थी, चौकी लगा करके और अच्छे से बैठ के खाते थे। तो चलना चलते हैं। और यहाँ के जो दरवाजे हैं भाई, ये आप देख सकते हो कितने शानदार कलाकारी यहाँ पर की है। और चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर तमाम जो वाद्य यंत्र हैं वो हैं और भाई गजब के हैं भैया। देखो मैं तो ये कहूँगा कि उस टाइम की बांसुरी यहाँ रखी है, बीन यहाँ पे रखी है, ढोलक यहाँ पर है, ठीक है। और एक ये सिंधी सारंगी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं भैया। तो ये आ गए हैं मैं भाई ड्राइंग रूम में। आजकल का ड्राइंग रूम देख सकते हैं, सोफ़े यहाँ पर हैं और काफ़ी शानदार हैं। पुराने समय के तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन हाँ अभी लेटेस्ट डिज़ाइन के सोफ़े इस तरह के आते हैं। और बीच में टेलीफोन भी रखा है और कैंडल स्टैंड भी रखा है। और इधर अगर हम देखें तो रूम हीटर भी रखा है। और एक ये जो पुराने टाइम के जो आते थे, एक म्यूज़िक यंत्र होता था, नाम मुझे याद नहीं है। नाम अगर आप लोगों को याद हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो ये भी रखा है भाई। और उधर की तरफ अगर आप देखेंगे सितार है, हारमोनियम है और दूसरी चीज़ें हैं। और एक ये यहाँ पर सेफ भी रखी दिखाई दे रही है। और भाई यहाँ पर जितनी भी कलाकारियाँ हैं ना, मैं देख कर कह रहा हूँ कि इतना सारा सोने का पेंट कहाँ से लेके आए हैं। अभी आप ऊपर छत पे देखो, छत जो है पूरी की पूरी गोल्डन कलर से पेंट की गई है। और बताया गया था यहाँ पर कि ये जो पूरा का पूरा जो पेंट है ये गोल्ड से बनाया गया है। और ये जो दूसरे और जो आप कलर्स देख रहे हैं ये वेजिटेबल पेंट्स हैं। अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स से इन पेंट्स को निकाला गया है और यहाँ पर इस तमाम चीज़ों को बनाया गया है। और भाई बिल्कुल सामने आप देख पा रहे हैं तंबूरा भी रखा है भाई। तो तंबूरा बजा लो भाई, ठीक है ना। अब तंबूरा बजता ही रहेगा। और यहाँ पर देखें तो ये कुछ साइंटिफिक जो चीज़ें हैं एस्ट्रोलैब के तरीके से, शायद ग्रहों की स्थितियाँ जानने के लिए शायद हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। उस टाइम पर किस तरीके से इस्तेमाल होता होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर हैं। और इनकी फ़ोटोज़ भी हैं यहाँ पर काफ़ी सारी, ये देख लीजिए। और एक समय था भाई जब चिट्ठियों का बड़ा चलन होता था, तो यहाँ पे पोस्ट कार्ड रखे हुए हैं। और अलग अलग तरह के जो हैं यहाँ पे पोस्ट कार्ड हैं जो एक दूसरे भाइयों ने एक दूसरे को कभी लिखे होंगे या किसी और को लिखे होंगे। तो वो सारे पोस्ट कार्ड्स को यहाँ पर इन्होंने एकत्रित कर लिया है। आजकल ये पोस्ट कार्ड देखने को भी नहीं मिलते, चाहे लिफाफा है चाहे पोस्ट कार्ड है। तो भैया हमारा डाक विभाग भी एक समय था जब बहुत ही शानदार काम करता था। और अभी इधर मैं जो देख पा रहा हूँ अलग अलग तरह के साफ़े हैं यहाँ पर। ये देखो साफ़ों की क्वालिटी।
पगड़ियों को बांधने के लिए अलग अलग तरह का कपड़ा इस्तेमाल होता था भाई, वो कपड़ा भी वहाँ पर रखा हुआ है। और उस कपड़े के अलावा उन पगड़ियों को बांधने के तरीके भी यहाँ पर दिखा रखे हैं। अलग अलग तरह की पगड़ियाँ, अलग अलग तरह के शायद लोग उस टाइम पे बांधते होंगे, तो अलग अलग तरह से जो पगड़ियों को बांधने का जो तरीका है वो यहाँ दिखाया गया है। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो यहीं पर तरह तरह की इत्र की बोतलें यहाँ पे रखी हुई हैं। आई डोंट नो कि अब इनमें इत्र है या नहीं है, लेकिन मुझे खाली दिखाई दे रही हैं। और इधर अगर हम देखें तो एक शायद खिलौना है या क्या है ये पता नहीं, लेकिन छोटे बच्चे के बैठने के लायक कुछ दिखाई दे रहा है, तो अच्छा बना हुआ भाई। और यहाँ पर पुराने समय का कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरा टू कैमरा अब हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। पुराने समय का कैमरा है भाई। उधर पेंटेक्स का कैमरा रखा हुआ है, एक वीडियो कैमरा भी नीचे, ये जो नीचे देख पा रहे हो ये वीडियो कैमरा है ये वाला। और यहाँ पर हारमोनियम है जो पैरों से, जिसमें हवा भरी जाती थी। और इधर देखते हैं तो भैया एक छोटी सी मोटरसाइकिल है, शायद यज़दी का जो है वो छोटा मिनिएचर रूप यहाँ पर रखा हुआ है। तो भाई पटवा की हवेली के टॉप पर आ गए हैं, और टॉप पर आने के बाद बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो जी ये थी पटवा की हवेली। ऊपर तक हम जाए हैं, आप लोगों को रूफ टॉप व्यू भी दिखा दिया है, और अब चलते हैं नीचे, और नीचे से ऊपर तक का व्यू आप लोगों को और दिखा देते हैं। अब ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं, और ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद हमें मिल गई है यहाँ की एक्चुअल रसोई। और रसोई में यहाँ पे सारा सामान आप देख ही सकते हो। एक रसोई हमने आपको टॉप फ्लोर पे दिखाई थी, और एक यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, और एक्चुअल में क्या है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये कलेक्शन हैं, अलग अलग जगहों से कलेक्ट किए हैं। कहीं से कोई मटका लेके आए हैं, कहीं से कोई कढ़ाई लेके आए हैं, कहीं से कोई लोटा लेके आए हैं। तो जो तमाम चीज़ें हैं वो कलेक्ट की गई हैं। जैसे उधर एक चाकी रखी दिखाई दे रही है, हाथ से चलने वाली, ठीक है। और ये बड़े बड़े कांसे के बर्तन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे होंगे। उधर लालटेन दिख रही है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कलेक्ट की गई हैं, और कलेक्ट करके और तमाम जो चीज़ों को यहाँ दिखाया गया है। तो लोग यहाँ पर देखने आ रहे हैं, और लोगों को भी एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल रहा है कि उन्हें अपने पुराने समय के बारे में जानने को मिल रहा है। और ये पुराना समय भी कहाँ तक का मैं बताऊँ आप लोगों को कि पिछले कुछ 50-60 साल 100 साल तक की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम कहें कि सैकड़ों साल पुरानी, हज़ारों साल पुराने की अगर हम बात करें, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं। और वो चीज़ें हैं यहाँ पर ये फोसिल्स के पत्थर, जो अलग अलग तरह के पत्थर यहाँ पर हैं। ये यहाँ पर फोसिल्स के पत्थर भी यहाँ पर हैं, क्योंकि एक समय था जब जो जैसलमेर का जो पूरा एरिया था वो समंदर का ही एक पार्ट था, और समंदर में दब जाने की वजह से कहीं कोई फोसिल बन गया है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो काफ़ी सारे अलग अलग तरह के आप लोगों को यहाँ पे फोसिल दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आप लोगों को यहाँ पर डायनासोर का अंडा भी दिखाई देगा। तो ये है डायनासोर का अंडा,
और ये डायनासोर का अंडा यहाँ पर रखा हुआ है और फॉसिल में है। और बाकी यहाँ पर ये रियरेबल सैंडस्टोन है और ये वही सैंडस्टोन है हिलने वाला पत्थर जो कि मैंने आप लोगों को हमारे वहाँ पर दिखाया था। ये आपको यहाँ पर देख भी सकते हैं, हमारे चरखी दादरी के पास ही है कलियाणा, वहाँ मिलता है भाई। और बहुतायत में है, वहाँ पर पूरी की पूरी एक खान है इसकी, तो वहाँ मिलता है। और उसके अलावा यहाँ पर ये अलग अलग तरह के स्टोन जो हैं वो यहाँ पर हैं। और फ्लिकर आ रहा है भाई स्क्रीन पे, तो थोड़ा सा उसके लिए माफ़ी, ठीक है, क्योंकि भाई कुछ कर नहीं सकते इसका, क्योंकि लाइटिंग का और इसका आपस का मैच नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ हैं फॉसिल्स हैं ज़्यादातर, तो भाई हज़ारों साल पुरानी चीज़ें भी हैं। और अगर हम जो डेली रूटीन में इस्तेमाल करने वाली चीज़ों के बारे में बात करें तो वो कुछ सालों पुरानी हैं, उससे ज़्यादा तो पुरानी नहीं है। और इसके अलावा और मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ों को यहाँ पर बंद कर रखा है, जैसे यहाँ पर ये कुछ जगहें जो हैं बंद हैं। लेकिन जो मेन बात है, अगर आप इस हवेली आ रहे हो तो इस हवेली का आर्किटेक्चर जो है वो देखने लायक है, क्योंकि ये आर्किटेक्चर ही जो है वही काम का है। और यहाँ पर है हथाई कक्स, और इसमें भी ज़रा देख लेते हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिए, एक बेड रखा हुआ है, हुक्का भी है, और उधर चाय पीने के लिए केटली भी है, कप भी हैं, सॉसर भी है, और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें और दूसरी रखी हुई हैं, और छोटे सोफ़े रखे हुए हैं। तो ये कुछ यहाँ पर जो तमाम चीज़ें हैं भाई। और इधर अगर आप देखेंगे तो कमाल की कारीगरी भी यहाँ पर आपको दीवारों पर देखने को मिल जाएगी। तो भैया ये थी पटवा की हवेली, और अब निकलते हैं यहाँ से बाहर और चलते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख भी लगाई है। पटवा की हवेली देख चुके हैं और अब इन गलियों से घूमते हुए वापस पहुँचेंगे एक बार फिर से जैसलमेर फोर्ट तक। तो भाई गोल्डन सिटी कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हमें काफ़ी बेहतरीन लग रहा है ये। आप लोगों को कैसा लगा वो आप बताइएगा। और अब ये कंजस्टेड सी गलियां हैं, इनमें से निकलते हुए हम वापस से पहुंच रहे हैं फोर्ट पर। तो भैया अभी एक चक्कर हम पूरे इस जैसलमेर फोर्ट के बाहर से लगा के आ गए हैं। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये वाली जगह हमने रात को देखी थी, और यहीं थोड़ा सा और आगे हमारे वाला होटल है। ये आनंद मिष्ठान भंडार पे रुके थे, और भाई साहब से ये मूंग दाल कचौरी ली है, आलू प्याज कचौरी, ठीक है। और खा के टेस्ट करके देखते हैं, चटनी का टेस्ट बता दें। और इसके अलावा हमने मिर्ची वड़ा भी बोला है, तो वो शायद बनेगा, तो देखते हैं। ठीक है। तो कितने समय से आपकी ये दुकान? हमारी 70 साल पुरानी यहीं पे 70 साल से। नाम बताऊँ? मिर्ची वड़ा का और स्वाद ले लेते हैं। बढ़िया है। अब नमकीन के साथ मीठे का भी आनंद ले लेते हैं, और भाई साहब ने बड़े प्यार से दिया है। तो ये पेठा है यहाँ का, और ये है घोटुआ, ये पेड़ा, और ये पेड़ा है। तो पेड़ा मैं खा के देख चुका था, बहुत ही स्वाद है, गजब का है। और थोड़ा सा घोटुआ और खा के देखते हैं। और भाई साहब बता रहे हैं जैसलमेर की खास मिठाई है ये। तो रियली बढ़िया है भाई। मैं लड्डू सोच रहा था कि लड्डू जैसा लगेगा, लेकिन लड्डू से काफ़ी बेहतर है। वाह जी वाह। ये कलाकंद, ये कलाकंद है, वाह जी वाह। खोआ की कलाकंद। हमारे वहाँ तो सफ़ेद रंग का होता है। हाँ, वो दूध का होता है, ये खोए का है। ये खोए का है, प्योर खोआ है। चलो जी, ये भी टेस्ट करके बताते हैं आपको। और दुकान का नाम है आनंद मिष्ठान भंडार, और बिल्कुल जो जैसलमेर किला है उसके बिल्कुल गेट के सामने ही है।
बढ़िया। कचौरी और मिर्ची वड़ा खा करके मज़ा आ गया भाई। और अब चलते हैं वापस होटल पर। अब करेंगे आराम और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू, एंजॉय लाइफ।